रहे हैं विंध्य भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूं इस समय यहाँ पर। यूँ कहा जाए जिस जगह पर, उस जगह का परिचय दूं उसके पहले यहाँ के लोगों को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। सारे जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जगह का नाम है सिरमौर, जगह का नाम है सिरमौर। साथ ही यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, जनता के साथ तमाम तरीके के सवाल, तमाम तरीके के जवाब, देश के वर्तमान हालात से लेकर गांव कस्बे, खास तौर से सिरमौर की बात हम करेंगे। हम सबसे पहले चलते हैं बगैर किसी भूमिका के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरिजेश के पास। मेरा सीधा सा सवाल, आप ये बताइए, आपके क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, किस तरीके का विकास हुआ और अब आप आगे क्या चाहते हैं? हमारे क्षेत्र में ये सबसे पहली बात तो सिरमौर विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर 8 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभी आपने कहा सिरमौर क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, और मैं जब देखता हूँ सिरमौर क्षेत्र की गलियों से लेके ओबरी का जंगल, ओबरी के बाद दूसरी सीमा हमारी आती है इटौरी के पास, तीसरी सीमा आती है बैकुंठपुर नगर परिषद। यहाँ से लेके बैकुंठपुर नगर परिषद से लेके ओबरी तक, ओबरी से लेके चिल्ला तक जब मैं जाता हूँ तो वहाँ विकास नाम की चीज़ नहीं दिखती। मैं लौटता हूँ आपके पास, विकास नाम आपको नहीं दिख रहा। ये बताइए, जैसा कि साफ तौर से कह रहे हैं विकास नहीं दिख रहा है, जबकि आपके विधायक यहाँ पर से लगातार 2 पंचवर्षीय से, तो क्या विकास नहीं हुआ? पहली बात तो ये कि बाणसागर का पानी ही भाजपा सरकार में आया। इनने 30 साल रोका। एक मिनट आप रुक जाइए, मैं विकास ही की बात कर रहा हूँ, पूरे विकास की बात हो रही। कोई विधानसभा का सवाल आपके ऊपर नहीं किया गया, विकास की बात आपने कही है। बाणसागर का पानी कांग्रेस ने 30 सालों तक रोका, एक पीढ़ी का सीधा सीधा नुकसान हुआ। हमारी सरकार आने के बाद पहली बात तो बाणसागर का पानी माने अपने क्षेत्र में आया, और जो छोटी नहर, छोटी बाणसागर का जो पानी आपके तराई अंचल में जा रहा है जहाँ के आप निवासी हैं, जो सवाल उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सीधा सा सवाल आप पर आरोप है कि कांग्रेस ने बाणसागर का पानी कांग्रेस नहीं ला पाई, आप विकास की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। सिरमौर विधानसभा में जो कुछ भी हुआ है अभी तक, तो विकास के कार्य, चाहे नवोदय विद्यालय ले लीजिए, चाहे जरमोहरा सिंचाई बांध जो है, तो ये कांग्रेस की ही देन है। हालांकि वो सिमरिया विधानसभा में आता है, लेकिन विकास के उसमें आता है। तो जितने भी कार्य हुए हैं तो कांग्रेस के ही ज़माने में हुए हैं। भाजपा के समय में ना तो किसी को रोज़गार मिला, ना किसी को रोज़गार मिला है, और ना किसी कोई यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं। और ना 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात कही थी, किसानों में हर खाते में 15 लाख रुपए देने की बात कही थी, काला धन लाने की बात सरकार ने कही थी, जो 10 साल पहले घोषणाएं की थी, उसके आधार पर सरकार बनी थी। तो एक भी वादा जो उन्होंने, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। साफ तौर से कांग्रेसियों का कहना कि वादे तो आपने बहुत सारे किए, वादों की आपने बौछार लगाई, वादे एक भी पूरे नहीं किए। कांग्रेस जो वादा करती है उसे ही पूरा नहीं करती। यदि वो पूरा किए होती तो आज उसको सत्ता से बेदखल न होना पड़ता। वादे, आप लोग वादे एक भी पूरे नहीं कर पाए, इसीलिए सत्ता से बाहर हैं। बीजेपी झूठ बोलती है, झूठ से एक लोगों को भ्रमित करती है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। हमारा 70 साल का जो इतिहास था उसको अब ये मेटने के हैं। ये नाथूराम गोडसे को पूछते हैं, नाथूराम गोडसे को पूछते हैं। मैं आपके पास बाद में आऊँगा, पहले ये बताइए, ये कह रहे हैं कि तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और लगातार आप पर आरोप कांग्रेसी लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? चमगादड़ पक्षी होती है, उसको सूर्य की रोशनी में नहीं दिखाई देता, तो सूर्य का क्या दोष? पूरे क्षेत्र में विकास प्रगति ही हुई है, डकैती बंद हुई है। बाणसागर का पानी गांवों में, घरों में पहुंच चुका है। डकैती बंद हुई है। एक बार मैं सबके पास आ जाऊं, उसके बाद फिर बातचीत। डकैती बंद हुई है, बहुत तरीके के विकास हुए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से जीत रहा। खुलेआम शाम को आप बैठ जाइए चौराहे पे, खुलेआम कोरेक्सी गजेड़ी लूट रहे हैं। यहाँ पर अभी आए दिन इतनी घटनाएं हुई, लोग आ रहे थे, पहले लठ से मारा गया बरदहा मोड़ में, और फिर उनके साथ लूट घसोट की गई। यही इनका विकास है, यही लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं। न्याय व्यवस्था पर बड़ा आरोप, जिस तरीके से यहाँ पर बातचीत हो रही है, लोग ये कह रहे हैं कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि
विकास ही भारतीय जनता पार्टी है। अभी हमारे आदरणीय जनों की मैं बात सुना तो 70 साल में कांग्रेस सरकार थी, देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी आम जनता आज़ाद नहीं हुई थी। आम जनता आज़ाद नहीं हुई। मैं भी आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, दोबारा आऊँगा, पहले एक बार सब लोगों से बात कर लें। आपने आज़ादी दिलाई लेकिन आम जनता आज़ाद नहीं हुई, ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट आरोप आप पर। आज़ादी तो उनके हिसाब से तो 2014 में आई। अब उनकी आज़ादी के लिए मायने उनका ये है कि देश के अंदर तमाम जो शहादत दी, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने जान जोखिम में डाले, अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, उनको नज़रअंदाज कर। मैं बीच में आपको रोकूंगा ना, तो आप कांग्रेसी ना भाजपाई। सिरमौर में किस तरीके का विकास आपको पिछले 70 साल में दिखा? सिरमौर में जो कुछ भी विकास दिखा तो अभी इसके 8 साल पहले ही जो कुछ हुआ 8 साल के बाद यहाँ केवल गांव-गांव में शराब की पैकारियाँ, हर गांवों में शराब की पैकारियाँ, तमाम गांव के अंदर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा और एक तरह से देश के अंदर हमारे सिरमौर के अंदर एक वातावरण दूषित करने का काम। ये बताइए। मैं तो ये कहूँगा कि अभी ये मैं रीवा के ज़िले की बात कर रहा हूँ, तो आपने शराब का मुद्दा उठाया है, तो ये जो कांग्रेस है कि सरकार 1.5 साल में आई थी, उसी की चलाई हुई ये ठेका चल रहा है और कांग्रेस के ही लोग रीवा ज़िले को लूट रहे हैं और ये कोरेस खुलेआम दारू की बिक्री कराई जा रही है, आम जनता को लूटा जा रहा है। इसका सीधा जवाब दें। आप ये बताइए, स्पष्ट आरोप आप पर। कोई आरोप नहीं शराब है। आप बिकवा रहे हैं, आपके नेता बिकवा रहे हैं। सुनिए तो जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आबकारी नीति सरकार की है, ठीक है। आबकारी नीति के तहत ठेके होते हैं, ठेके की शराब बिकना बोर्ड लगा के सरकार शराब बिकवा रही है, वो हो रहा है। लेकिन कोरेक्स बेचने वाले और तमाम अवैध धंधा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हैं। आप देख रहे हैं विंध्य भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। विंध्य भारत जल्दी एक सीरीज लेकर आ रहा है। उस सीरीज में क्या खास, हमारे साथ इसी मसले पर बातचीत करने के लिए विंध्य के प्रख्यात पत्रकार पंडित शालिग्राम शर्मा जी मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं से जानते हैं क्या है खास। यह खून भरी कहानी है, खून सनी कहानी है जो चित्रकूट अंचल में डकैती समस्या से पैदा होती है। चित्रकूट, आप सब जानते हैं कि चित्रकूट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ न रोजगार के साधन है, ना कोई ऐसी पेट भरने की कोई खास व्यवस्था है। ले दे करके लकड़ी काटना, जंगल में रहना, जंगल से किसी तरह अपना पेट चलाना, उनकी यह दिनचर्या है। और यहीं से बात शुरू होती है कि वो अपराधी बन जाते हैं, पेट भरने के लिए दम्भी हो जाते हैं, अपराध करते हैं, खून खराबा होता है, कत्ल होते हैं और फिर डाकू हो जाते हैं। यही सिलसिला हजारों साल से चला आ रहा है। इसी सिलसिले पर हम बात करेंगे जनार्दन सिंह पटेल से। जनार्दन सिंह पटेल ददुआ, सीताराम, राधे, ठोकिया जैसे कुख्यात डकैतों के गुरु बताए जाते हैं। जल्द ही आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखेंगे विंध्य भारत की यह खास पेशकश। आप देख रहे हैं विंध्य भारत। ब्रेक के बाद एक बार आपसे फिर स्वागत है विंध्य भारत की गर्मा गर्म बहस में। सिरमौर, जी हाँ, सिरमौर के क्या मुद्दे, क्या है ज़मीनी हकीकत, तमाम तरीके के दावे वादे और उनकी सच्चाई, ज़मीनी सच्चाई। हम सबसे पहले जनता के पास चलेंगे, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर उनसे सवाल लेंगे, उसके बाद यहाँ जो भी नेता होंगे उनके पास जाके जवाब लेंगे। क्या है आपका सवाल? सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी उन्होंने अंकल ने बताया कि नवोदय विद्यालय सिरमौर में खुली है, मैं वहीं से अभी पढ़ के आई 12 के बाद, तो कॉलेज कौन खुलवाएगा? जैसे अभी कॉलेज खुलवा दी गई, उसमें वैक्सीनेशन लगवाया गया, उसमें वैक्सीनेशन लगवाया गया है कि 18 साल से जो कम है वो कॉलेज नहीं जा सके, तो 1 साल हम बैठ के क्या करें? करेक्ट, ये गंभीर सवाल है। दीजिए। और कौन है भैया, और क्या सवाल कौन पूछने वाला है? क्या पूछना है आपका? मेरा सवाल दोनों सरकारों से है और सर सीधा सवाल ये है
कि अगर हम पढ़ भी लिए, मान लीजिए हमने 12th अपना कंप्लीट कर लिया, उसके बाद रोजगार की समस्या सबसे बड़ी युवा के लिए है। रोजगार की समस्या बात करता हूँ, आपको इस मुद्दे पर भी बात करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ से किसी का सवाल, क्या है आपका सवाल? अभी तक जो चर्चाएं हुई वो मात्र इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, माने अधोसंरचना विकास की हुई। जो वास्तव में विकास है वो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन से बड़ा कोई विकास नहीं है। उसके संबंध में मैं इन छात्रों से सहमत हूँ। उसके लिए एकेडमिक कोई सी योजना बनी सिरमौर में जिससे और विकास हो मानव का। एकेडमिक? हाँ, एकेडमिक। ये बताइए, जिस तरीके से विकास की बातचीत हो रही है, बच्चों का साफ तौर से कहना है कि हम पढ़ने के बाद अब आगे क्या, तो सिरमौर में अब आगे क्या? विकास कांग्रेसियों को दिखता नहीं। आप पंचायत से आए हैं, पंचायतों में जाइए, घर घर शौचालय मिलेंगे, झोपड़ियों के स्थान पर पक्के भवन मिलेंगे। अभी शौचालय की बात अपन नहीं कर रहे हैं, हम एकेडमिक। डिस्टर्ब मत करिए, थोड़ा सुनिए, एक मिनट का समय नहीं दिए हो। शिक्षा के बारे में सिरमौर में जो कॉलेज है वो जनता पार्टी का है। सुनिए भाई, जो सिरमौर में कॉलेज है वो जनता पार्टी का है, शास्त्री जी का देन है। डभौरा में भी भाजपा ने विद्यालय दिया है, कांग्रेसी तो केवल कभी किया ही नहीं। जनता पार्टी की मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एक कॉलेज को लेकर यहाँ विवाद हो रहा है। इस इलाके के दिग्गज नेता यमुना प्रसाद शास्त्री के नाम से वो कॉलेज है, और शास्त्री जी न कांग्रेसी थे न भाजपाई थे। देखिए, जो बात अभी एकेडमिक की बात आई है, निश्चित रूप से ये बात विधायक, हमारे सम्मानित जो विधायक जी हैं, युवा हैं, विकासशील हैं, उनके संज्ञान में ये बात लाई जाएगी और बच्चियों के शिक्षा के क्षेत्र में और अग्रणी हम लोग विकास करेंगे। ये एक बेहतर बात निकल आई बच्चों के सवाल के बाद। यहाँ स्थानीय विधायक के पास तक हम जाएंगे और हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए। आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहेंगे आप? जो भी बिल्कुल, अभी एक बच्चे ने बोला कि यहाँ शिक्षा के लिए कोई उच्चतम व्यवस्था नहीं है। सिरमौर की आप बात करते हैं, यहाँ के विधायक जी तो यहाँ जनता जानती है, सिर्फ कुछ चंद लोग जो हैं उनके पास आते हैं, मिलते हैं और चले जाते हैं। मैं तो आरोप लगा रहा हूँ, मैं किसी दल से नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिंद से जितना रेवेन्यू जा रहा मध्य प्रदेश सरकार को करीब 38 अरब रुपए का रेवेन्यू जाता है। भारतीय जनता पार्टी को जो नेता हैं वो बता दे कि एवरेज में बिंद को, पूरे बिंद की बात कर रहा हूँ, यहाँ के विधायक चुन के चले गए, सदन में कोई बोलने को तैयार नहीं यहाँ की समस्याओं को। मैं केंद्र समझ गया। मैं आपका सवाल, संजय जी, सीधा सा सवाल, सिरमौर विधानसभा में कितने कारखाने हैं? आप भाई, आप कारखाने की बात क्यों कर रहे हैं? अभी आप उनकी बात की बात, मैं विकास की बात कर, आप कैसे कारखाने की बात कर रहे हैं? भाई, रॉ मटेरियल आना चाहिए और वो भी रॉ मटेरियल है। जैसे सिरमौर से गुजर रहे हैं, सिरमौर विधानसभा जैसे सिमरिया में खरीद की गई थी, अभी तक कोई फैक्ट्री नहीं लेगी वहाँ की, चली गई। किसानों की जमीन लेने के बाद भी नहीं विकास की बात सिर्फ कर रहे हैं और विकास की बात ही मुद्दे। मैं अपने दर्शकों को और आपको भी याद दिलाऊं, किसी जमाने में डभौरा में सिरमौर ताप परियोजना के लिए बहुत सारी जमीन ली गई थी, उसका क्या? वो उनका कोयले का अलॉटमेंट कांग्रेस के जमाने में। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि हमारे अभी भाई ने बैठिए जो है ठीक है, उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जो चीजें नहीं है, बिंद से इतना रेवेन्यू जा रहा है तो कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं। आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ। आपका सवाल, पहले यहाँ शिक्षा की बात हो रही है, सिरमौर में खड़े, सिरमौर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बिंद की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी सिरमौर की जनता बैठी हुई है, सिरमौर के लोग सुनना चाहते हैं। यहाँ शिक्षा की विधायक माननीय देवराज सिंह जी ने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लगभग 8 वर्षों से वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, साधुवाद है, बधाई के साधुवाद है सर। जब विकास कार्य है विधायक यहाँ करते हैं कि जो कोई न्यायालय से स्थगन था वो चीज जो बने उसको जो गिराने का काम किया है व्यक्तिगत देश भावना से, और ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तो देश को बेचने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने जो 70 साल में विकास किया, काम किया है, उसको इन्होंने बेचने का काम किया है। शिक्षा का काम नहीं है, से खुल गई है, पर वहाँ एक बच्चे नहीं है, टूल ITI यहाँ स्वीकृत है, कॉलेज है डभौरा में स्वीकृत। ये लोग आने बाबा कॉलेज, आप डभौरा चले जाओ ना, कॉलेज ने जितना काम किया है, शायद किसी विधानसभा आधे घंटे में 30 मिनट में रीवा से सिरमौर आते हैं, जो 2.5 घंटे लगते थे। नहीं दिख रहा है। विकास की एक गर्मा गर्म बहस वक्त
वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है इस बहस को आगे भी जारी किया जाए। हम इस बहस को आज अधूरी छोड़ देंगे। निकट भविष्य में, आज रहने दीजिए, निकट भविष्य में एक बार फिर मुलाकात होगी। हम वक्त लेके आएंगे तमाम लोगों से, हम बातचीत। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान जावेद अंसारी को राजेश विश्वकर्मा के साथ दीजिए इजाज़त। हम बहुत जल्दी एक बार सिरमौर फिर आएंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए विंध्य भारत। आप देख रहे हैं विंध्य भारत।